वंदे मातरम खबर गोवा महाराष्ट्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुंबई से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एकनाथ शिंदे को दी गई Z+ सुरक्षा। एकनाथ शिंदे को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे एकनाथ शिंदे। फडणवीस से मिलने सागर बंगले जाएंगे एकनाथ शिंदे। फडणवीस और शिंदे राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं। और कल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, क्योंकि पूरा समर्थन उनके साथ है। एकनाथ शिंदे इस समय बीजेपी के साथ है और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस मुलाकात से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा अब देखना होगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। अब बारी है सरकार बनने की। किस तरह से सरकार बनेगी, कैसे कैसे सरकार बनेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे पहुंच रहे हैं बीजेपी से मुलाकात करने के लिए, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए। फडणवीस और एकनाथ शिंदे राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं और राज्यपाल से भी सरकार बनाने के सिलसिले में ही ये मुलाकात हो सकती है। Z+ सुरक्षा दे दी गई है एकनाथ शिंदे को। आपको बता दें कि जैसे ही उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद एकनाथ शिंदे को Z+ सुरक्षा दे दी गई है। Z+ सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। अब देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और उसके बाद ये दोनों राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि सरकार बनाने को लेकर ये सभी मुलाकातें, ये सभी मीटिंग इस समय लगातार चल रही हैं। राजन मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। राजन, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट है? उनको Z+ सुरक्षा भी दे दी गई है। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में आज का जो दिन है वो काफी अहम है और एकनाथ जो शिंदे हैं, जो शिवसेना गुट के जो बागी विधायक है, वो वहां से निकल चुके हैं अपने सभी विधायकों के साथ और किसी भी टाइम वो मुंबई जो पहुंचेंगे। और उसके बाद जानकारी ये मिल रही है कि सबसे पहले वो शिवाजी पार्क जाएंगे, वहां पर शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का वो जो स्मारक है वहां पर नमन करेंगे और उसके बाद जो है वो देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे और अंत में जो है वो राजभवन जा सकते हैं। और आपको बता दूं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जो शिंदे हैं उनकी बैठक भी होनी है, तो बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये अपने आप में काफी अहम होगा। राजन, कहा यह भी जा रहा था कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में है, उनके समर्थन में है, वो भी मुंबई आएंगे गोवा से, क्योंकि उनको आज ही आना था। क्या वो आज ही आएंगे या फिर कल आएंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो आज ही गए। एकनाथ शिंदे गुट में जितने भी विधायक हैं वो आज ही मुंबई आएंगे और जानकारी ये भी मिल रही है कि मुंबई आने के बाद एकनाथ शिंदे गुट में जितने भी विधायक हैं वो और देवेंद्र फडणवीस की जो बैठक होनी है वो सागर बंगले पर बैठक होगी। उसके बाद जो है वो राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और कब शपथ लेंगे इसकी कोई अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल जानकारी यही मिल रही है कि एकनाथ शिंदे जब मुंबई आएंगे तो पहले शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे को नमन करेंगे, उसके बाद सागर बंगलो जाएंगे, वहां पर बीजेपी के जो तमाम जो बड़े नेता है और अभी भी क्योंकि जो बैठक है वो जारी है। बीजेपी की जो कोर कमेटी है जिसमें चंद्रकांत पाटिल है, गिरीश महाजन है और देवेंद्र फडणवीस है, आशीष शेलार है और देश के जो कई जो बड़े नेता है बीजेपी के, उनकी कोर कमेटी की बैठक अभी भी जारी है। और ऐसे में देखना होगा कि आज जो एकनाथ शिंदे की बैठक होगी देवेंद्र फडणवीस के साथ, तो जिस तरीके की बैठकें इस समय लगातार चल रही हैं और बैठकों से निकलकर सामने ये आ रहा है कि अब तक पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है कि महाराष्ट्र में क्या होना है, किस तरीके से होना है, लेकिन अब बाकी रह गया है सिर्फ मुलाकातों का दौर और शपथ ग्रहण का दौर। बाकी पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि अब तक जो घमासान देखने को मिल रहा था उसकी पहले ही उम्मीद जताई जा रही थी कि यही होगा और उसी के चलते लग ये भी रहा था कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देंगे और ठीक वैसा ही हुआ। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। राजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजन, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये महाराष्ट्र की सियासत की पूरी स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी, सरकार बनाने को लेकर भी पूरी तैयारी हो चुकी थी, अब मात्र रह गया मुलाकातों का दौर और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेना। बिल्कुल, देखिए काजल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो राज है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। क्योंकि देखिए 2 दिन पहले जब देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे उसके बाद यही जानकारी आ रही थी जब उन्होंने रात में जब वो राज्यपाल से मिले और राज्यपाल को उन्होंने जो है एक लेटर भी दिया और कहा कि आप प्रोटेस्ट करवाइए।
और उसके बाद जब राज्यपाल ने महज उद्धव ठाकरे को 48 घंटे का टाइम दिया, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के पास जो है ज्यादा विकल्प बचते नहीं थे एक सुप्रीम कोर्ट के अलावा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन 5 बजे जो उसके अगले दिन जो है 5 बजे सुनवाई हुई, करीबन 4 घंटे सुनवाई हुई, 9 बजे तक, उसके बाद 8:30 बजे तक, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो 9:30 बजे तक इस सुनवाई का जो है वो फैसला देंगे, और 9:30 बजे जब फैसला आया कि नहीं आपको कल ही प्रोटेस्ट करना है, और जब ये फैसला आया उसके ठीक 27 मिनट के बाद जो है उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव किया, सभी को धन्यवाद दिया, काफी भावुक थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस और एनसीपी वो अंत तक उद्धव ठाकरे के साथ रहे, लेकिन जो उनके अपने चाहने वाले हैं, जो उनके बागी विधायक हैं, वही उनका साथ छोड़ दिए। तो सभी को धन्यवाद देते हुए वो जो है अंत में जो है उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे कुर्सी की कोई लालच नहीं है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने देखा कि उनके जो बेटे हैं दोनों, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने खुद जो है वो गाड़ी को ड्राइव किया और महाराष्ट्र की जो जनता है, जो शिवसैनिक है, उनको दिखाया कि अभी भी शिवसेना की जो कमान है वो मेरे हाथ में, और हम आगे पूरी तरीके से लड़ाई करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने अपना राजीनामा जो ऑफिशियली जो होता है वो राज्यपाल को दिया। उसके बाद जो है बीजेपी के खेमे में मानो खुशी की एक लहर हो गई। देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं आपस में जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिला रहे हैं। उसके बाद जानकारी मिली कि जो एकनाथ शिंदे गुट के जितने विधायक हैं वो गोवा के एक होटल में थे, और अब जो है वो मुंबई किसी भी टाइम पर आ सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी बातचीत होगी, कौन से नेता को कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी ये देखना अपने आप में काफी अहम होगा। और उसके बाद जो है जो केंद्र सरकार ने एकनाथ शिंदे को Z+ सिक्योरिटी दी है, ये भी अपने आप में काफी अहम है। राजन, अभी जो मीटिंग होने वाली है वो सिर्फ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में, या फिर कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है? नहीं, देखिए बीजेपी की जो कोर कमेटी है जिसमें चंद्रकांत पाटिल है, गिरीश महाजन है, और देवेंद्र फडणवीस है, और भी ऐसे कई नेता है, वो सारे जो कोर कमेटी जो वो होंगे, और एकनाथ शिंदे और गुट के जो है कुछ नेता होंगे, उन सभी के अंदर एक बैठक होगी, और किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, आगे की क्या रणनीति तय करनी है, वो उसके ऊपर जो है चर्चा होगा, और क्या कुछ निकलकर आगे सामने आता है ये अपने आप में काफी अहम होगा। काफी अहम हो गया इस समय महाराष्ट्र की सियासत में जो भी राजन उस समय देखने को मिल रहा है। एक तरफ मीटिंग होगी, देवेंद्र फडणवीस तो उसमें शामिल होंगे, और उधर से एकनाथ शिंदे उधर से पहुंच रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र में नई सरकार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, देखिए अब ये जो है तैयारी दरअसल बहुत पहले से चल रही थी, और किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, किसे मंत्री पद देना है, किसे राज्य मंत्री का पद देना है, किसे उप मुख्यमंत्री का पद देना है, ये सारी चीजें जो है वो जो है पहले ही हो गई है। अब ऑफिशियली जो है पेपर वर्क का काम अब जो है वो बाकी रह गया है, और अब उसी को लेकर आज जो है बैठक होगी, और क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये देखना होगा। फिलहाल एकनाथ शिंदे कभी भी किसी वक्त वो मुंबई आ सकते हैं। जो जानकारी ये मिल रही है कि पहले वो शिवाजी पार्क जाएंगे, वहां पर बाला साहब ठाकरे को वो नमन करेंगे, उसके बाद जो है देवेंद्र फडणवीस से बातचीत करेंगे, और उसके फौरन बाद कहा जा रहा है कि 4 बजे या 4-5 बजे के बीच जो है वो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है महाराष्ट्र की राजनीति में। राजन, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके का घटनाक्रम वहां पर हो रहा है उससे आधी से ज्यादा पिक्चर लगभग साफ हो चुकी है। अब सिर्फ सरकार बनना तय रह गया है, सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ रह गई है। मुलाकातों का दौर जो है वो अब शिवसेना का खत्म हो गया है, बल्कि बीजेपी का शुरू हो चुका है। यशवंत सिंह वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यशवंत जी, इस समय जो महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिल रहा है, पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देते हैं, लगभग वो कहानी खत्म हो चुकी है, अब शुरुआत हुई है सरकार बनने की, बैठकों का दौर शुरू। अब बैठक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में होने वाली, कैसे देख रहे हैं? ये तो तय था लगभग, मतलब सबसे पहले दिन जब खबर आई कि मतलब जो शिंदे गुट है शिवसेना से अलग होकर के वो सूरत में चला गया है,
तभी तय हो गया था कि मतलब जो मविया सरकार है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। लेकिन चूंकि शरद पवार थोड़े एक्टिव हो गए तो लोगों को लगा कि शायद बचा ले, जिससे पिछली बार अजित पवार के बागी होने के बाद उन्होंने बचा ली थी मविया सरकार को। लेकिन सारी उनकी जो योजनाएं थी, रणनीति डिप्टी स्पीकर के थ्रू, वो सारी की दरी रह गई। और अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनना लगभग तय है। कब शपथ विधि लेंगे और क्या खाका है, कौन डिप्टी सीएम बनेगा, ये सब भी प्लान लगभग तय है। तो इसमें कोई सिर्फ फडणवीस साहब के ऊपर है, वो कब इस सब से पर्दा उठाते हैं। और उन्होंने मेरे ख्याल से खाका पहले ही तैयार कर लिया होगा, तो बहुत औपचारिकता रह गई है। और अब मेरे ख्याल से वो आएंगे फडणवीस, अगर सरकार बनाते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो उनका फोकस जो होगा राज्य के विकास के साथ साथ 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसको ध्यान में रख के काम करेगी बीजेपी। यशवंत जी, क्या लग रहा है कि आसानी से ये सरकार बन जाएगी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन जाएंगे, या फिर एकनाथ शिंदे की भी मुख्यमंत्री बनने की चाहत दिखाई देगी? नहीं, इसमें इतना बड़ा ये लोग तो इतनी चाहत नहीं होगी एकनाथ शिंदे की, क्योंकि जब इतनी बड़ी चाहत रहती तो उन्होंने हश्र देख चुका है कि उद्धव ठाकरे ने डिमांड किया कि नहीं हमारा शिवसेना का सीएम होगा, तब जब बीजेपी ने नहीं मानी, अमित शाह ने नहीं मानी, तो अब क्यों मानेंगे? क्योंकि ये वाजपेयी जी आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है। ये बीजेपी जो है ये नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की है, जो सहयोगियों से ज्यादा खुद के पार्टी के विकास पर जोर देते हैं, मजबूती पर जोर देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब हम सहयोगियों को आगे कर दें और हम पीछे रह जाएं। इसका असर उन्होंने देख चुके हैं पहले। तो अब इनकी कोशिश पूरी होगी कि खुद का मुख्यमंत्री है, गृह मंत्रालय भी अपने पास रखेंगे वो। बाकी जो मंत्रालय जो पिछली बार शिवसेना को गए थे, वो मंत्रालय शायद वापस इनके कोटे में चला जाएगा। तो मुख्य कमान जो होगी वो देवेंद्र फडणवीस में ही सारी कुछ बनी है, तो देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे और ये डिप्टी सीएम बनेंगे। मुख्यमंत्री या फिर डिप्टी सीएम बनने का फॉर्मूला शायद हो सकता है, क्योंकि फिर मंत्री भी बनेंगे, उनको लेकर शायद विवाद हो सकता है। क्योंकि हमने देखा कई बार जिस गठबंधन में बीजेपी होती है वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, थोड़ी बहुत कमान यहाँ पर एकनाथ शिंदे गुट को दी जा सकती है या उनको खुद को दी जा सकती है। नहीं मैडम, आपने देख चुके हैं कि शिवसेना से जब 2014 में गठबंधन आलोक होने के बाद सरकार बनी थी, बाद में शिवसेना पार्टी में शिवसेना आ गई थी, तो उद्धव साहब उस समय हमेशा अपने मंत्रियों के जो इस्तीफे थे अपने जेब में लेके घुमा करते थे, लेकिन कभी मंत्रियों के इस्तीफे दिए नहीं गए। तो एक बार्गेन होता है, जो दबाव बनाते हैं, लेकिन होता नहीं, क्योंकि अभी इनको जो है ये जो शिंदे गुट के जो लोग हैं, उनको अब शिवसेना से भी नाराजगी उन्होंने मोल ली है। तो अगला इलेक्शन उन सबको लड़ना है, तो उनका मेन फोकस होगा कि मंत्री पद लेकर के निधि ज्यादा से ज्यादा अपने विभाग को लेकर के अपने इलाके में निधि खर्च करना, डेवलपमेंट करना, ताकि अगली बार पब्लिक उन्हें वोट दे सके। तो ये उनका मेन फोकस ये होगा। अगर बीजेपी से करेंगे तो पब्लिक नाराज होगी, और नाराज होगी तो उनका जीतने का चांसेस कम होगा, और फिर बीजेपी की भी नाराजगी आएगी तो उनका जीतने की आशंका बहुत कम हो जाएगी, संभावना। तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग ऐसा कुछ करेंगे। बहुत शुक्रिया यशवंत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की सियासत में इस समय जो चल रहा है लगभग उसका सबको पता ही था, और अब नई सरकार बनने वाली है। राजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजन, पर्दे के पीछे से जो स्क्रिप्ट बीजेपी ने लिखी, लगभग वो वैसा ही हुआ सब कुछ, और वो पूरा भी हो गया है। बीजेपी को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ी, औपचारिक तौर पर कुछ नहीं किया, और सब कुछ हुआ वैसे ही जैसा कि सोचा समझा था। और बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा, ये महाराष्ट्र की राजनीति में जो सियासी ड्रामा चल रहा है, पूरे ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है, किसे कौन सा कैरेक्टर प्ले करना, ये सारी चीजें जो है वो पहले लिख दी गई थी, और उससे ग्राउंड लेवल पर जो उतारने की जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने बनाया। और ये बात तय थी, क्योंकि पिछले काफी टाइम से देखा जा रहा था, वो बीजेपी के शिवसेना के प्रताप सरनाईक को उन्होंने भी कई बार उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखा कि हम एनसीपी कांग्रेस जो हमें काम नहीं करने दे रही है, हमारा और एनसीपी कांग्रेस का कोई तालमेल नहीं है, हमारी विचारधारा एक नहीं है, आप बीजेपी के साथ एक बार जो है फिर से एक बार सरकार बनाइए। तो ऐसे कई विधायक लगातार उद्धव ठाकरे से अपील भी कर रहे थे। विधायक का कहना, हम काफी नाराज भी थे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, हमें फंड नहीं मिल पा रहा था। लेकिन और ऐसे में एकनाथ शिंदे, आज उनका महाराष्ट्र में क्या औहदा है, आज ये पूरा देश देख रहा है, और एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से पूरे प्लानिंग को अंजाम दिया, ये भी जो है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और देवेंद्र फडणवीस और पूरी की पूरी जो बीजेपी है एकदम शांत रही, वेट एंड वॉच की,
पूरे मामले को लेकर और उसके बाद जो है 3 दिन बाद 4 दिन बाद हमने देखा कि बीजेपी इस पूरे पिक्चर में धीरे धीरे जो है वो सामने आने लगी। और जब वो देवेंद्र फडणवीस जब दिल्ली गए थे आला कमान से उन्होंने बातचीत किया, उसके बाद जो है बीजेपी धीरे धीरे सामने आने लगी और उसी दिन रात को उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी भी। राजन बरेरिया हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रीता सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ चुकी हैं। रीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद। रीता जी, महाराष्ट्र के सियासत में इस समय जो चल रहा है, इधर उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, अब एकनाथ शिंदे आ रहे हैं मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस से, नई सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, आपका रिएक्शन? आपने क्या कहा? आवाज नहीं आई, क्या कहा? मेरा सवाल यह है कि नई सरकार बनने वाली है महाराष्ट्र में, आपका रिएक्शन? ये तो सभी को पता है कि सदा रीत चली आई वही है कि जो सही है उसका वचन कभी खाली नहीं जाएगा। देवेंद्र फडणवीस जी ने आज के 2.5 साल पहले और हर हमेशा बोला था मी पुनः येणार, तो वो अपने पूरे ताकत जल थल बल से वो आ चुके हैं और ये सब कमाल कोई किसी एक आम इंसान नहीं कर सकता। ये हनुमान जी की कृपा बनी है कि जो पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने जैसे अपमान किया था हनुमान चालीसा का, हनुमान जी का, उसी प्रकार 40 दिन के अंदर उन्होंने अपने आप को वो बता दिए कि मैं धरती पे साक्षात हूँ और उन्होंने तुरंत ये एक्शन, ये भगवान की कृपा है और कोई इंसान नहीं कर सकता है। और हमारी सरकार बन रही है और बहुत जल्दी कल या परसों में हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। वैसे तो हम पहले से ही मुख्यमंत्री उनको मानते थे और आज भी मानते हैं और सारे किसानों से लेके विद्यार्थियों से लेके सभी का भला करने जो 2.5 साल से काम रुके हुए हैं महाराष्ट्र में, जो 2.5 साल से हम बहुत साल पीछे चले गए हैं, जैसे मेट्रो की बातें कर लो, चाहे रेलवे स्टेशन की बात कर लो, चाहे ओवरब्रिज की बातें कर लो, सारा काम रुका हुआ था। बस इनको यही था कि हम अपने लोगों को बचा ले, परंतु आज पूरा काल पूरा होके उन्होंने अपने स्वतः अपने आप जाके उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, महेश तपास से एनसीपी नेता समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी, बीजेपी का कहना है कि जो सरकार ने, जो महाविकास आघाड़ी सरकार ने महाराष्ट्र में किया, उसी का नतीजा आज भुगतने को मिला है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी और एकनाथ शिंदे उनके साथ में है, आपका रिएक्शन? भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से छल कपट की राजनीति रही है। उन्होंने बहुत सारे प्रदेशों में यही किया और महाराष्ट्र में यही किया। शिवसेना उनका पुराना दोस्त था, 30 साल से उनका साथी था और उनके साथी के साथ, अपने ही साथी के साथ, अपने ही मित्र के साथ 2.5 साल की तो उनके मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन इतना द्वेष, इतना एक दूसरे के प्रति गुस्सा, उनकी पार्टी में से 40 विधायकों को बगावत करके दूर लेके गए। हमको तो नहीं डैमेज कर पाए कांग्रेस को या एनसीपी को, लेकिन अपने मित्र के साथ 30 साल का साथ दिया, उस पार्टी को क्षति पहुंचाने में भारतीय जनता पार्टी कहीं हो चुकी है। और ऐसे बाकी बने कि जिस पार्टी का मुख्यमंत्री है अब उस पार्टी के बागी विधायकों को उप मुख्यमंत्री पद के लिए बैठना पड़ेगा। महेश जी, कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन अब शिवसेना की तरफ से कहा यह भी जा रहा है कि जो अब हुआ है महाराष्ट्र में, ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस था। आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि शिवसेना के नेताओं की तरफ से तो यही कहा जा रहा है। बिल्कुल रूप से ऑपरेशन लोटस ही था। देखिए, जैसी करनी वैसी करनी। अब उन्होंने अपने मित्र, उनके मित्र ने 2019 में उनका साथ छोड़ा तो उन्होंने बातें खत्म कर दी। तो ये तो राजनीति में इतने मतलब इतने तरीके से बर्बाद करने की कोशिश उन्होंने शिवसेना की करी। मुझे लगता है कि चलो आप विधायक लोकसभा में भी इधर उधर चले जाए, लेकिन जो बाला साहब का मतदान वाला शिव सैनिक है वो अपनी जगह छोड़ के नहीं रहा। जो मतदार है वो नहीं चाहेगा। जब आम चुनाव आएंगे, जब नगर पालिका, जिला परिषद, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के चुनाव आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का नतीजा दिखेगा कि क्या पोजीशन है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में अब नई सरकार बनने वाली, उसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। वहीं
महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस के आवास पर सागर बंगले में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में इस समय सीटी रवि, पार्टी नेता चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर और अन्य नेता मौजूद हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के साथ ही बीजेपी खेमे में जश्न की शुरुआत हो गई है। हालांकि बीजेपी ने जानबूझकर खुद को महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने में सक्रिय रूप से शामिल होने के रूप में देखे जाने से दूर रखा। बीजेपी के नेता और विधायक प्रसाद लाड को बीते 2 दिनों से जान से मारने की धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने मुंबई पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज करवाई और ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम को पत्र भी लिखा है। लाड ने कहा है कि जिन 2 दिनों में मुझे धमकियां दी गई हैं, उन दिनों की सीडीआर रिपोर्ट निकालने की इजाजत मैं पुलिस विभाग को देता हूं। उन्होंने पुलिस विभाग से अनुरोध भी किया है कि सीडीआर रिपोर्ट निकालकर मुझे धमकी देने वाले शख्स का पता लगाया जाए, साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन धमकी भरे फोन कॉल्स की वजह से मेरी जान को खतरा है। इसके पहले मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। शिवसेना सांसद संजय राउत को कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर से ईडी ने नोटिस जारी कर दिया है। उसके तहत अब संजय राउत को शुक्रवार को पूछताछ के लिए तलब किया जाएगा। आपको बता दें कि राउत के पहले नोटिस की पेशी विफल होने के बाद यह दूसरा नोटिस भेजा गया है। हालांकि मंगलवार को राउत ने अपने वकील के जरिए 14 दिनों का समय मांगा था, जिसे एजेंसी ने खारिज कर दिया। और उसी बीच राउत ने सोमवार को दावा किया कि ये उन्हें लड़ने से रोकने की साजिश है। इतने भी लोगों को आप खरीद लो, दबाव डालो, लेकिन कानून की लड़ाई, कागज़ की लड़ाई और सड़क की लड़ाई, दोनों में हम जीत जाए। नांदेड़ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद जश्न मनाया गया। इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। नांदेड़ शहर के भाग्यनगर क्षेत्र में ये जश्न मनाया गया। महाराष्ट्र के विधानसभा के सार्वत्रिक चुनाव में 2019 में जब भाजपा सेना का बहुमत मिला, उसके बाद भी हिंदुत्व की बात छोड़कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस से जाकर मिले। उस 2.5 साल के दुर्दैवी कार्यकाल का आज अंत हुआ, एक बुरी तरह से अंत हुआ। उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा देना पड़ा। उद्धव ठाकरे ये जानते नहीं थे कि हिंदुत्व छोड़ने के बाद कितनी बड़ी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं बाल ठाकरे, उनके वो सुपुत्र है, उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर हैं। वो समय समय पर देश के मुद्दों पर अपनी राय रखती आई हैं। हालांकि उनकी टिप्पणियों और विवादास्पद बयानों की वजह से उन्हें आलोचना का शिकार होना भी पड़ा है। फिलहाल स्वरा भास्कर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल स्वरा भास्कर को जान से मारने की धमकी मिली और उसको लेकर स्वरा ने मुंबई पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। एक्ट्रेस को उनके घर पर स्पीड पोस्ट के जरिए धमकी भरा पत्र मिला, जिसमें उन्हें जान से मारने की बात लिखी गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। अहमदनगर जिले के पुणे नासिक हाईवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला पुणे नासिक हाईवे का है, जहां पर घारगांव में 2 दोपहिया वाहन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए संगमनेर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुंबई के कादम्बली पश्चिम से सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल यहां पर एक ड्राइवर ने पहले अपनी मालकिन और उसकी 2 बेटियों की हत्या कर दी और फिर खुदकुशी करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात कादम्बली पश्चिमी रहने वाले एक परिवार में मां और उसकी 2 बेटियों की हत्या उनके ही ड्राइवर ने कर दी। ड्राइवर ने हत्या को अंजाम देने के लिए तेजधार हथियार का इस्तेमाल किया था। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज मामले की जांच में जुट गई है। आज सवेरे 3:30 बजे के दरमियान नॉर्थ कंट्रोल रूम से पुलिस स्टेशन कांदिवली यहाँ एक कॉल गया कि देनाबंद जंक्शन दिल्वी हॉस्पिटल परिसर में कुछ गड़बड़ चल रही है। कांदिवली पुलिस स्टेशन के गाड़ी मोबाइल 1 और उनके इंस्पेक्टर वारे उनके स्टाफ सह उस एरिया में गए। लोगों से पूछताछ करने पर दिल्वी हॉस्पिटल 1st 2nd फ्लोर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देने की उन्हें जानकारी मिली। इस जानकारी पर वो दिल्वी हॉस्पिटल 2nd फ्लोर पर गए तो वहाँ उन्हें 2 महिलाओं की डेड बॉडी
जिनको मारा गया था वो दिखी, और सर्च करने के बाद उसी हॉस्पिटल के फर्स्ट फ्लोर पर और 2 डेड बॉडी, जिसमें एक महिला की थी और एक पुरुष की थी। पिछले कुछ महीनों से विरार में दिन रात चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विरार थाने में चोरी के कई मामले रोजाना दर्ज हो रहे हैं। बढ़ते अपराधों को देखते हुए अपराध शाखा के अधिकारियों ने जांच तेज कर दी है और सभी आपराधिक जगहों पर दौरा किया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को ढूंढ निकाला और उसके साथ ही अन्य थानों में आरोपियों पर दर्ज अपराधों में रिकॉर्ड की भी जांच की। हालांकि पुलिस ने अपराधियों के पास से 24,08,000 के आभूषण बरामद किए हैं। विरार पुलिस स्टेशन के एरिया में पिछले कुछ दिनों में हाउस ब्रेकिंग की घटनाएं हुई थी। इसमें मेनली रात में और दिन में दोनों प्रकार की घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं के अकॉर्डिंगली विरार पुलिस स्टेशन में कुछ गुना दाखिल थे। जो ऑफेंसेस दाखिल है उनका इन्वेस्टिगेशन डिटेक्शन के लिए विरार पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई श्री वराडे इनके नेतृत्व में और डिटेक्शन ब्रांच के पीएसआई राणे इनके गाइडेंस और नेतृत्व में इन्होंने अच्छी तरह वर्कआउट किया है। और ये जो विरार पुलिस स्टेशन में साधारण 17 ऑफेंसेज जो दाखिल थे, इन्हें डिटेक्ट करने में विरार पुलिस स्टेशन की जो डिटेक्शन टीम है उनको सफलता मिली है। खबर गोवा महाराष्ट्र फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।